नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां टैक्सी स्टैंड को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, कहां हंगामे के बीच हुई नगर परिषद बोर्ड की बैठक। साथ ही जानेंगे कहां संयुक्त रूप से मां शीतला कांवरिया सेवा शिविर का किया गया शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। फेफना थाना अंतर्गत मालदेपुर मोड़ पर अस्थायी तौर पर संचालित बलिया भरौली टैक्सी स्टैंड को लेकर अब विवाद उत्पन्न हो गया है। दरअसल आरोप है कि कुछ दबंग लोगों द्वारा स्टैंड को मालदेपुर मोड़ से 3-4 किलोमीटर दूर खेरी पकड़ गांव स्थित राम जानकी मंदिर के परिसर में संचालित करना चाहते हैं। बताया कि स्टैंड को हटाने के लिए राजनीतिक लाभ के तहत यात्रियों की सुविधा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया स्टैंड हटने से यात्रियों को न केवल परेशानी होगी बल्कि आर्थिक रूप से भी बोझ पड़ेगा, जिसे लेकर जिलाधिकारी को पत्रक सौंप कर गुहार लगाई गई। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा फेफना एसएचओ को आदेश कर शांति बनाए रखने का आदेश है, बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। स्थान पे मालदेपुर मोड़ पे क्या समस्या है आप लोग की? काफी संख्या परेशान है आप लोग, क्या समस्या यह है कि हम लोग पहले बहेरी में जो है हम लोग का स्टैंड चलता था। जिस समय शहर से बाहर स्टैंड किया गया उसमें भी हम लोगों को मालदेपुर मोड़ पे जो है जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर हम लोग को मालदेपुर में शिफ्ट कर दिया गया। हम लोग यहाँ पे किराए पे ज़मीन लेकर अपनी पार्किंग की व्यवस्था और अपने गाड़ियों की लोडिंग की व्यवस्था हम लोगों ने किसानों की सहमति से हम लोग अपना स्टैंड हम लोग 4-5 साल से यहाँ पे चला रहे हैं। कहाँ से कहाँ चलता है? हम लोग यहाँ से भरौली बलिया, रसड़ा बलिया, यही हम लोग का स्टैंड है। अब क्या समस्या है? अब समस्या ये आ गई है कि कुछ राजनीतिक मतलब इसमें राजनीति करने वाले लोग इसमें एक मुद्दा बना के और हम लोग और दूर ले जाना चाहते हैं, मालदेपुर मोड़ से दूर और जो है देहात में ले जाना चाहते हैं। चूँकि सारे बलिया के जो भी सिकंदरपुर का स्टैंड हो, चाहे कदम चौराहे बैरिया बलिया स्टैंड हो, चाहे नगरा बलिया स्टैंड हो, सारे स्टैंड शहर में ही चल रहे हैं। ये लोग खोरी पाकर राम जानकी मंदिर की ज़मीन है, जो कि हमारे क्षेत्रवासियों के पूरे क्षेत्र की वो ज़मीन है और क्षेत्रवासी सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा भाड़ा अगर है तो ये आपका ये बक्सर से बलिया के रूट पे है जी। 150 रुपये प्रति व्यक्ति। तो अगर दूरी बढ़ जाती है तो फिर एक बार आर्थिक लोड पड़ सकता है यात्रियों पे। और ये ई रिक्शा का भी भाड़ा बढ़ जाएगा फिर। तो यहाँ पर फिर भी ठीक है, शहर से बाहर भी है, ज़्यादा दूरी नहीं है, ठीक है। इससे दूर होता है तो दिक्कत आएगी। जी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के बरहरवा सब्जी मंडी स्थित पुरानी धर्मशाला में मां शीतला कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ शनिवार की संध्या 6 बजे किया गया। सर्वप्रथम मां शीतला कांवरिया सेवा शिविर के मुख्य द्वार में विधिवत पूजन अर्चन किया और नारियल फोड़ फीता काट कर शुभारंभ किया। इसके पश्चात शिविर में मुख्य अतिथि बरहरवा डीएसपी प्रदीप उराव, विशिष्ट अतिथि बरहरवा प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड, मां बिंदुवासिनी और मां शीतला कांवरिया सेवा शिविर के अध्यक्ष शक्तिनाथ अमन के द्वारा संयुक्त रूप से मां बिंदुवासिनी और बाबा गाजेश्वर नाथ के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आज खूंटी जिला कांवरिया संघ के तत्वाधान में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर पूजन करने जा रहे समूह को महादेव मंडा खूंटी में सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिष भगत एवं विभागीय सांसद प्रतिनिधि जगन्नाथ मुंडा की अगुवाई में अल्पाहार की व्यवस्था कर एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। पलामू जिले के छेचानी से कांवरियों का जत्था स्कॉर्पियो पर सवार होकर शुक्रवार की शाम देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण के लिए रवाना हुआ। मुखियापति नयूम अंसारी ने गाड़ी के जत्थाओं को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। बजरंग सेवा समिति के बाबा धाम जाने वाले कांवरियों के दल ने गांव से रवाना से होने से पहले शिव मंदिर में सभी कांवरिया पूजा अर्चना की और मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुखिया जहान आरा, बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष महेंद्र साव, सचिव सेवक साव, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र साव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सभी ने बैंड बाजे के साथ कांवरिये के दल को शुभकामनाएं दी। मेरा नाम हुआ मोहम्मद नईम अनवर जी। छेचानी से आप अभी कांवरिया लोग के जलार्पण के लिए रवाना कर रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ उपस्थित तमाम जनता जनार्दन, हमारे वार्ड सदस्य महोदय, हमारे बीच हमारे गार्जियन बालेश्वरी बाबा और इस गांव के सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, माता बहन और बुजुर्ग सभी को मैं प्रणाम करते हुए इस कांवरिया को जो हमारे यहाँ से आज रवाना हो रहे हैं, इनको मैं शुभ आशीर्वाद और
इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनका जो है यात्रा है वो एकदम सफलपूर्वक संपन्न हो। एक चीज़ मैं यहाँ आके मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसी मंदिर प्रांगण में जब मैं पहली बार जब हमारी पत्नी महोदया मुखिया हुई थी, तो इस मंदिर प्रांगण में हम आकर के और इसके प्राण प्रतिष्ठा लेकर के और जो भी कार्य हुआ उसको हमने किया, लेकिन यह अधूरा रह गया। आज मैं सभी के बीच यह आप लोगों से वादा कर रहे हैं कि आप लोग एक कमेटी बना के इस मंदिर को फिर से रंग रोगन और जो कार्य बाकी है उसके लिए प्रयास करें। और एक और संदेश, अगले वर्ष जब पुनः सावन का महीना आएगा और बाबा नगरी जाने की बात आएगी, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस गांव से भी एक बस जाए और यहाँ के लोग उस बस में जाएं और तीर्थ यात्रा करें। यह हमारी मनसा है, क्योंकि वार्ड नंबर 1 मेरे लिए हमेशा हृदय में 1 नंबर है, रहेगा और सब दिन सदैव है। यही मैं कहना चाहता हूं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लंबे समय के बाद नगर परिषद कार्यालय सभा कक्ष में नपा बोर्ड की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष गुंजा देवी व संचालन विशेष पदाधिकारी सुरेश यादव ने किया। बैठक के दौरान शहर व परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के समुचित विकास की मांग को लेकर वार्ड पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी से विशेष पदाधिकारी को सुस्त पड़े विकास कार्यों में तेजी नहीं लाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक के दौरान लंबे समय से शहर में ठप रहे शहरी जलापूर्ति योजना को अविलंब सुचारू करने, सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने, वर्षों से लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने व शहर की जर्जर सड़कों को अभियान के तहत दुरुस्त कराने की मांग पार्षदों ने उठाई। महत्वपूर्ण बैठक रही, इसलिए कि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। सर्वप्रथम जो बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ, पानी की समस्या को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में 3-3 मिनी वाटर सप्लाई स्कीम लगाने का प्रस्ताव है। और इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि या तो उपायुक्त महोदय के यहाँ से अनुरोध करेंगे कि हम लोग जो है DFT मद से पैसा मिल जाए, या फिर राज्य सरकार से आवंटन प्राप्त करेंगे। और आवंटन जब प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग इसका कार्यान्वयन करेंगे। हुआ शहरी क्षेत्र में ये रोशनी को व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से 1500 LED लाइट लगाने के लिए DFT से प्रस्ताव यहाँ से पारित किया गया है। और उपायुक्त महोदय से अनुरोध किया जाएगा कि हम लोगों को DFT में पैसा दें, ताकि जो उसे लगाया जा सके। कि जो कुछ संवेदक की शिकायत है इस समय पर काम नहीं करते हैं या अधूरा काम छोड़ देते हैं, उनमें निर्णय लिया गया कि जो संवेदक काम लेकर के पूरा नहीं करेंगे वैसे संवेदक को 1 वर्ष के लिए डिबार किया जाएगा। मतलब उनको 1 वर्ष जो है दूसरा कोई काम नहीं दिया जाएगा। और चौथा एक महत्वपूर्ण निर्णय आई बोर्ड की बैठक में, जुडको के द्वारा जो शहरी जलापूर्ति के संबंध में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसमें बहुत ऐसे पार्षद की शिकायत आई कि बहुत सारे मोहल्ला में जो पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। तो उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है जुडको से पत्राचार करेंगे कि जो बचा हुआ मोहल्ला है वहाँ भी पाइपलाइन जो है बिछाने का काम किया जाए। साथ ही सड़क में जहाँ भी पाइपलाइन बिछा करके सड़क को खोद दिया गया है उसको मरम्मत करने का भी निर्णय लिया गया है। और इस संदर्भ में भी पत्राचार करने का निर्णय लिया गया है। तो कुल ये बातें महत्वपूर्ण थी। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।